ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा विधि पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। आप सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा, साथ ही आप जानेंगे व्रत कब रखा जाएगा और व्रत किस दिन और कब किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है और पाप मोचनी एकादशी व्रत को सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा के समय व्रत की कथा पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार जाने अनजाने में हुए सभी तरह के पापों से मुक्ति पाने की इच्छा से इस एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के नियम क्या क्या हैं। तो इस व्रत के दिन सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इस दिन जुआ खेलना, मदिरा पीना आदि निषेध है। इस व्रत में रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। रात भर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। यदि रात्रि जागरण संभव ना हो तो जितनी देर भी जागना संभव हो उतनी देर तक भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी पराई वस्तु को नहीं लेना चाहिए, चोरी आदि या परनिंदा से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को या कन्या को इस दिन सर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक समय धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य बताया और इसकी कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन समय में अत्यंत पराक्रमी मानधाता नामक राजा ने ऋषि लोमश से प्रश्न किया कि मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में होने वाले पापों का निवारण कैसे हो सकता है और वो उनसे कैसे मुक्ति पा सकता है। तब ऋषि लोमश ने राजा मानधाता के प्रश्न के उत्तर में ये कथा सुनाई। अति प्राचीन काल में एक अत्यंत रमणीय चैत्ररथ नाम का वन था। उस वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्वों के साथ आनंद से विहार किया करते थे। इस वन में ऋषि भी तपस्या किया करते थे। एक समय की बात है कि अत्यंत रूपवती मंजुघोषा नाम की अप्सरा वन में तपस्या करते समय ऋषि च्यवन के पुत्र मेधावी पर मोहित हो गई। अप्सरा मंजुघोषा ऋषि मेधावी को आकर्षित करने और उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करने लगी। उसने इसके लिए नृत्य और गीत का प्रयोग किया। अप्सरा मंजुघोषा की मनस्थिति को समझकर कामदेव ने भी उसकी सहायता की, जिससे ऋषि मेधावी काम पीड़ित होकर मंजुघोषा की ओर आकर्षित हो गए। ऋषि मेधावी तपस्या और तप आदि त्याग कर मंजुघोषा के साथ रमण करने लगे। उन्हें रति क्रीड़ा करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके बाद मंजुघोषा ने ऋषि मेधावी से अपने स्थान पर वापस जाने की आज्ञा मांगी। उसकी बातों को सुनकर ऋषि मेधावी को अपनी भूल का बोध हुआ और तब वे क्रोध और ग्लानि से भर गए। उन्होंने मंजुघोषा को अपने पतन और अपनी तपस्या के भंग होने का कारण मानकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। ऋषि के श्राप को सुनकर अप्सरा बहुत डर गई। उसने रोते हुए ऋषि मेधावी से क्षमा याचना की। तब ऋषि मेधावी उसको लेकर अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। ऋषि च्यवन को अपने पुत्र पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि इस पाप में वे दोनों ही बराबर के दोषी हैं। इस पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि च्यवन ने अपने पुत्र मेधावी और अप्सरा मंजुघोषा दोनों को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। ऋषि च्यवन ने उन दोनों को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म्य बताकर उसकी संपूर्ण विधि भी बताई। ऋषि पुत्र मेधावी और अप्सरा दोनों ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया और इस व्रत के प्रभाव से अप्सरा मंजुघोषा को उस श्राप से मुक्ति मिल गई और वो अपने लोक में वापस चली गई। इधर ऋषि पुत्र मेधावी भी अपने पाप से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ धाम को चले गए। ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखना चाहते हो उन्हें दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का, मसूर की दाल, किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन इस दिन नहीं होना चाहिए और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भक्तों को अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपने
लहसुन प्याज का या किसी प्रकार का अशुद्ध भोजन कर लिया हो तो सर से स्नान कर लेना चाहिए। फिर दशमी तिथि को सोने से पहले भगवान के सामने बैठकर व्रत रखने का संकल्प लें। अगले दिन एकादशी को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर भगवान के सामने बैठकर आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक, पीले पुष्प, तुलसी दल और फल फूल इत्यादि अर्पित करने चाहिए। धूप दीप जलाकर व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर उपवास प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सारा दिन नियम का पालन करते हुए रात्रि भर जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी कि उपवास खोलना चाहिए। एकादशी की रात को यदि रात्रि जागरण करना संभव न हो तो जितनी देर भी आप जाग सकें उतनी देर तक भगवान के मंत्रों का जाप या श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आदि पढ़ना या सुनना चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हो उसे मंदिर में रखें। शुद्ध सात्विक भोजन या फल मिठाइयों का भोग भगवान को अर्पित करें। तुलसी पत्र जरूर रखें और इस प्रकार से भगवान को भोग लगाकर फिर आप दान देने का संकल्प लें। दान की जो भी सामग्री है वो आप किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं, आसपास किसी मंदिर में भिजवा सकते हैं और या फिर अपने घर पर किसी भी ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें भोजन आदि कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि व्रत का पारणा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का उपवास पूर्ण होता है। अब जानिए एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 18 मार्च शनिवार को ही पाप मोचनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 18 मार्च की सुबह से उपवास प्रारंभ होगा और अगले दिन 19 मार्च के सूर्योदय तक ये उपवास रखना होगा। एकादशी उपवास में दिन भर और रात भर उपवास रखा जाता है और दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लिए जाते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च शुक्रवार की दोपहर 2:08 से, जिसकी समाप्ति 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:14 पर हो जाएगी। 17 मार्च की अगर बात करें तो 17 मार्च को दशमी तिथि युक्त एकादशी है और इस दिन बहुत देर से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए इस दिन उपवास नहीं रखा जाएगा। उपवास हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है और जब 2 दिन तक तिथि होती है तो जिस तिथि में द्वादशी भी हो यानी कि दशमी तिथि नहीं होनी चाहिए उस तिथि को उपवास रखना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। 18 मार्च को ही वैष्णव एकादशी यानी दूजी एकादशी भी रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मार्च शनिवार को सुबह 11:15 से, जिसकी समाप्ति 19 मार्च रविवार की सुबह 8:07 पर हो जाएगी। 18 मार्च शनिवार यानी एकादशी उपवास के दिन सूर्योदय सुबह 6:37, सूर्यास्त का समय शाम 6:33 रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 19 मार्च रविवार को रहेगी और इसी दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। सूर्योदय इस दिन सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय शाम 6:33 रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। एकादशी उपवास खोलने का यानी व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 मार्च रविवार को सुबह 6:37 से लेकर 8:07 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जिसके अंदर आपको हर हाल में अपना उपवास खोल लेना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।